बीकानेर संसदीय क्षेत्र की जनता के लोकप्रिय सेवक श्री अर्जुन राम मेघवाल, जो उनके मुद्दों और उनकी समस्याओं को लेकर हमेशा से मुखर रहे। एक कुशल प्रशासनिक अधिकारी से एक सांसद तक इलाके में उनकी लोकप्रियता का ये आलम है कि जनता ने उन्हें तीसरी बार भारी मतों से विजयी बनाकर संसद भेजा। जन सेवा और प्रतिबद्धता ने उन्हें लोकसभा में 2 बार सांसद रत्न और 1 बार सांसद महारत्न का अवार्ड दिलाया। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में श्री मेघवाल को केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई। उन्हें भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय में केंद्रीय राज्य मंत्री और संसदीय कार्य राज्य मंत्री का दायित्व सौंपा गया। केंद्र में अहम जिम्मेदारी मिलने के बावजूद उनकी अपने संसदीय क्षेत्र की जनता के प्रति जवाबदेही में थोड़ी सी भी कमी नहीं आई और जनता की समस्याओं को सुलझाने के लिए उन्होंने एक अनूठी पहल की। बीकानेर में हाईटेक सांसद सेवा केंद्र शुरू किया, जो जनता के लिए 24 घंटे खुला रहता है। लोग यहां अपनी समस्या दर्ज कराते हैं, जिनका उचित समाधान कर डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाता है। इतना ही नहीं, बीकानेर में होने पर श्री मेघवाल खुद जनता की समस्या सुनकर उनका समाधान करते हैं। देश में ये अपनी तरह का संभवतः पहला सांसद सेवा केंद्र है, जिसकी हाईटेक कार्य प्रणाली से प्रभावित होकर कई मंत्री और सांसद यहाँ का दौरा कर चुके हैं। अपने इलाके की जनता की सुगमता के लिए श्री मेघवाल ने सड़क और रेल यातायात को बेहतर बनाने की कई योजनाओं को सिरे चढ़ाया। सड़कों के उन्नयन से लेकर रेल लाइन के विस्तार तक श्री मेघवाल के प्रयासों से बीकानेर लोकसभा क्षेत्र की सभी 8 विधानसभा खाजूवाला, बीकानेर पूर्व, बीकानेर पश्चिम, कोलायत, डूंगरगढ़, लूणकरनसर, नोखा और अनूपगढ़ में सड़कों के उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण के कार्य किए गए। मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी भारतमाला परियोजना के अंतर्गत रायसिंह नगर से पूगल तक 860.26 करोड़ रुपए की लागत से करीब 162 किलोमीटर लंबी सड़क और खाजूवाला से बाप तक 895 करोड़ रुपए की लागत से करीब 212 किलोमीटर लंबी सड़क निर्माणाधीन है। रेलवे की बात करें तो लंबे समय से इलाके के लोगों की मांग रही जम्मू तवी बठिंडा एक्सप्रेस का बीकानेर होते हुए जोधपुर तक विस्तार हो या सियालदह दुरंतो एक्सप्रेस का उद्घाटन, बठिंडा अनूपगढ़ रेल लाइन का विस्तार हो या बीकानेर से हरिद्वार तक सप्ताह में 3 दिन ट्रेन हनुमानगढ़ कोटा एक्सप्रेस का श्री गंगानगर और झालावाड़ तक विस्तार हो या बीकानेर जयपुर इंटरसिटी को मेड़ता बाईपास से गुजरने की मंजूरी, श्री मेघवाल ने इलाके के लोगों की जरूरतों को पूरा किया। इतना ही नहीं, बीकानेर लोकसभा क्षेत्र में बड़े स्तर पर रेलवे प्लेटफॉर्म्स का सुदृढ़ीकरण और सौंदर्यीकरण भी किया गया, जिसमें ग्रामीण पर्यटन का विशेष ध्यान रखा गया। इन प्लेटफॉर्म्स पर राजस्थानी संस्कृति की झलक साफ देखी जा सकती है। श्री मेघवाल के प्रयासों से बीकानेर के औद्योगिक विकास में नया अध्याय जुड़ने वाला है। बीकानेर फर्टिलाइजर, केमिकल, एक्सप्लोजिव और ग्लास इंडस्ट्री का हब बनने की ओर अग्रसर है, क्योंकि बीकानेर जिले में पोटाश का बहुत बड़ा भंडार है, जिसके उत्खनन से इन चारों उद्योगों को बल मिलेगा और बीकानेर इनका केंद्र बनेगा। पोटाश उत्खनन से क्षेत्र के लोगों को बड़ी संख्या में रोजगार मिलेगा, देश को आर्थिक लाभ होगा और देश पोटाश का आयात करने वाले से निर्यात करने वाला बनेगा। वो दिन दूर नहीं जब बीकानेर देश की अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभाने वाला है। बीकानेर के औद्योगिक विकास में सिरेमिक इंडस्ट्री भी नए आयाम गढ़ने वाली है। लंबे समय से बीकानेर के व्यापारियों की गैस पाइपलाइन से फ्यूल की मांग जल्द ही पूरी होने वाली है। पाइपलाइन से सस्ता फ्यूल मिलेगा, जिससे सैकड़ों सिरेमिक यूनिट लगेंगी। रॉ मटेरियल की उपलब्धता के कारण 1,500 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश की संभावना है, जो रोजगार के कई अवसर लाने वाला है। रोजगार मुहैया कराने के लिए बीकानेर में समय समय पर रोजगार मेलों का भी आयोजन किया जाता है। अक्टूबर 2019 में आयोजित रोजगार मेले के जरिए 780 प्रतिभागियों को रोजगार मिला। बीकानेर में शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए श्री मेघवाल लगातार कार्य कर रहे हैं। उनके प्रयासों से बीकानेर में बहुप्रतीक्षित साइंस सेंटर बनने वाला है, जो विज्ञान के विद्यार्थियों के साथ साथ पर्यटन के लिहाज से भी अहम है। समय समय पर इलाके के विद्यार्थियों को संसदीय कार्य प्रणाली से अवगत कराने के लिए उन्हें संसद भ्रमण भी करवाया जाता है। किसानों की मदद के लिए सदैव तत्पर श्री मेघवाल के प्रयासों से किसानों को फसल नुकसान के बाद समय पर मुआवजा मिला। फसल बीमा योजना के तहत 2019 में 73,607 किसान लाभान्वित हुए। किसानों को 100% लाभ दिलवाने के लिए उन्होंने FPO पर जोर दिया। आज बीकानेर में 3 FPO यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन संचालित हैं। हाल ही में आए टिड्डी दल के संकट से निपटने में भी उनकी कोशिशें रंग लाई। टिड्डियों के नियंत्रण के लिए ड्रोन तकनीक के इस्तेमाल को मंजूरी दी गई।
इसके लिए 11 क्षेत्रीय नियंत्रण कक्ष बनाने के साथ ही स्प्रे उपकरणों का इस्तेमाल किया जा रहा है। श्री मेघवाल मोदी सरकार 2.0 में संसदीय कार्य राज्य मंत्री के पद पर भी कार्यरत हैं। ऐतिहासिक फैसलों और उत्पादकता के लिहाज से संसद का ये एक साल अभूतपूर्व रहा। श्री मेघवाल ने बतौर संसदीय कार्य राज्य मंत्री सभी दलों के बीच बेहतर समन्वय कायम किया। संसद में किसी अहम मुद्दे पर चर्चा हो या कोई बिल पास, उन्होंने फ्लोर मैनेजमेंट में अहम भूमिका निभाई। श्री मेघवाल ने पार्टी द्वारा दिए गए प्रत्येक कार्य का सफलतापूर्वक निर्वहन किया। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35 से हटाने के बाद पार्टी द्वारा लोगों के बीच व्यापक जन जागरण अभियान चलाया गया, जिसमें श्री मेघवाल ने अहम भूमिका निभाई। नवगठित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का दौरा कर सरकार के विकास कार्यों और जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रति लोगों को जागरूक किया। इसी तरह नागरिकता संशोधन कानून CAA को लेकर लोगों के बीच फैली भ्रांति को दूर करने का दायित्व भी उन्होंने बखूबी निभाया। अपने संसदीय क्षेत्र बीकानेर से लेकर गुजरात, पंजाब और उत्तराखंड समेत अन्य राज्यों में जनसंवाद कर इस कानून के प्रति लोगों को जागरूक किया। पार्टी द्वारा श्री मेघवाल को उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष का चुनाव कराने की जिम्मेदारी भी दी गई थी, जिसका उन्होंने बखूबी निर्वहन किया। उधर अपने संसदीय क्षेत्र बीकानेर की शहर सरकार के चुनाव में भी पार्टी को सत्ता पर काबिज करवाया। बीकानेर नगर निगम में बीजेपी के महापौर और उप महापौर चुने गए। इस तरह लोकसभा और विधानसभा सीट पर जीत के बाद बीकानेर शहर में भी बीजेपी की सरकार बनी। बीजेपी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को जन सेवा में समर्पित करते हुए सेवा सप्ताह कार्यक्रम के रूप में मनाती है। इस दिन कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। 2019 में सेवा सप्ताह कार्यक्रम के लिए बनी समिति में श्री मेघवाल को सह संयोजक की जिम्मेदारी दी गई। उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र बीकानेर के साथ ही कोलकाता, भुवनेश्वर और गुवाहाटी में आयोजित सेवा सप्ताह के कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं के साथ जनमानस की सेवा कर इन आयोजनों को सफल बनाया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर बापू के संकल्पों को पूरा करने के लिए 2 अक्टूबर 2019 से 31 अक्टूबर 2019 तक बीकानेर संसदीय क्षेत्र में 150 किलोमीटर लंबी गांधी संकल्प पदयात्रा का आयोजन किया गया। इसमें श्री मेघवाल ने स्थानीय पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं व आम जन को शामिल कर गांधी जी के सदैव स्वदेशी, खादी, स्वावलंबन, स्वच्छता, पर्यावरण व जल संरक्षण और सादगी के सिद्धांतों को अपनाने की केंद्र सरकार की नीतियों व जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार किया। श्री मेघवाल ग्रामीण क्षेत्रों के विकास और लोगों को सुविधाएं मुहैया कराने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल रूरबन मिशन के तहत चयनित बीकानेर के पलाना क्लस्टर के लिए 100 करोड़ रुपए के विकास कार्य स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से करीब 9 करोड़ के विकास कार्य पूरे किए जा चुके हैं। केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन के तहत सभी विधानसभा क्षेत्रों में करीब 100 करोड़ रुपए के कार्य किए जा रहे हैं। श्री मेघवाल की बीकानेर को सोलर हब बनाने की कोशिशों का परिणाम उस वक्त दिखने लगा जब बनासकांठा मोगा ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर शुरू हुआ। सौर ऊर्जा प्लांट लगने के बाद ग्रीन कॉरिडोर बनने से बीकानेर बिजली उत्पादन का ग्रीन और प्रदूषण मुक्त विकल्प बनकर उभरा। कई कंपनियों ने यहां अपने प्लांट लगाए। ग्रीन एनर्जी पार्क बनने से राजस्थान देश और दुनिया में सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन में अग्रणी बनने वाला है। श्री मेघवाल अपने संसदीय क्षेत्र के साथ साथ देश की सेवा के लिए निरंतर कार्यरत हैं। उनके मंत्रालय ने 2019 में कई ऐसी उपलब्धियां हासिल की हैं जिनसे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। भारत 2 पहिए और तिपहिए वाहनों का सबसे बड़ा और यात्री कारों का चौथा सबसे बड़ा निर्माता है। नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन 2020 के तहत सरकार ने इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों के निर्माण और उन्हें तेजी से अपनाए जाने की योजना को मंजूरी दी। इसके तहत भारी उद्योग विभाग ने अलग अलग शहरों के लिए इलेक्ट्रिक वाहन मंजूर किए जो ईंधन की बचत के साथ सस्ती यात्रा और पर्यावरण के लिए फायदेमंद है। भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय की फेम इंडिया स्कीम के दूसरे चरण में देश भर में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन लगाए गए। लोगों को इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए ई वाहनों की खरीद और चार्जिंग स्टेशन लगाने पर सब्सिडी भी दी गई। अगस्त 2019 में दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे इलेक्ट्रिक वाहनों के आवागमन के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया। उधर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग और विनिर्माण कंपनी भेल ने मार्च 2019 में रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम के साथ दुनिया का पहला इलेक्ट्रिक रेल इंजन बनाया। निरंतर बढ़ते कदमों से नए आयाम बनाने के साथ ही आपदा काल में भी देश डटकर हर विपत्ति का सामना कर रहा है, जिसमें हर कोई अपना योगदान दे रहा है। तो वहीं श्री मेघवाल के प्रयासों से बीकानेर के PBM हॉस्पिटल के सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में
कोरोना मरीजों का इलाज हो रहा है। श्री मेघवाल ने जनता को आश्वस्त किया है कि कोरोना से लड़ाई में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। कोरोना संकट काल में दिल्ली प्रवास पर होने के कारण श्री मेघवाल ने डिजिटल कॉन्फ्रेंस के जरिए क्षेत्रवासियों से संवाद कर उन्हें सतर्क रहने और इस बीमारी से बचाव के लिए जागरूक किया। कार्यकर्ताओं से डिजिटल कॉन्फ्रेंस के जरिए वो नियमित स्थिति का जायजा लेते रहे। बीकानेर संसदीय क्षेत्र में कोरोना के नियंत्रण के लिए वो लगातार चिकित्सकों, BCMO, CHC प्रभारी, आयुष चिकित्सक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व आशा सहयोगी, भामाशाह, शिक्षाविद, वरिष्ठ प्राचार्यों, थानाधिकारियों, धर्मगुरुओं, बीकानेर के सरपंचों, सामाजिक संस्थाओं और प्रमुख निर्यातकों से इस संदर्भ में चर्चा कर तालमेल बनाए रखा और समय समय पर उचित दिशा निर्देश भी दिए। कोरोना संकट के बीच राज्य में नहरबंदी से होने वाले जल संकट को देखते हुए श्री मेघवाल ने इसे रोकने के लिए राज्य सरकार से आग्रह किया। उनके प्रयासों से नहरबंदी स्थगित हुई और बीकानेर समेत 7 जिलों में गहराने वाला जल संकट दूर हुआ। श्री मेघवाल ने अपने सांसद क्षेत्र विकास निधि से PM केयर फंड में 1 करोड़ रुपए का योगदान दिया, तो वहीं अपने संसदीय क्षेत्र में 32 लाख रुपए के मास्क और सैनिटाइजर वितरित करवाए। सरकारी उपक्रम और अन्य निजी कंपनियों के CSR फंड यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के जरिए कोरोना राहत कार्य के लिए करोड़ों की राशि खर्च की गई। कोरोना महामारी के इस दौर में भोजन के संकट से जूझ रहे जरूरतमंदों के लिए भी श्री मेघवाल लगातार कार्य कर रहे हैं। बीकानेर में 26 मार्च से राम रसोड़ा नाम से एक रसोई चल रही है। यहाँ प्रतिदिन 5,500 भोजन के पैकेट्स वितरित किए जाते हैं। अब तक 4,28,000 खाने के पैकेट बांटे जा चुके हैं। इसके साथ ही क्षेत्र में हॉकर्स, कुली और गाड़िया लोहार समुदाय के साथ ही अन्य जरूरतमंदों को 10,000 राशन किट भी वितरित की जा चुकी हैं। राम रसोड़ा में भोजन सेवा नहीं संस्कार माना जाता है। इसी संस्कार का पालन करते हुए लोगों की परेशानी को कम करने का प्रयास किया जा रहा है।